हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ थर्मल एक्सपेंशन। अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो अभी तक जितने भी चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, अगर कोई भी मिस हो गया है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ थर्मल एक्सपेंशन। एज नेम इंडिकेट्स, थर्मल मतलब कि हीट, एक्सपेंशन मतलब कि जब कोई भी चीज़ क्या होती है, एक्सपैंड होती है। हम सबको पता है कि जो मेटल्स होती हैं गर्मियों में उनकी डायमेंशंस अलग होती हैं, सर्दियों में उनकी डायमेंशंस अलग हो जाती हैं, राइट। तो यानी कि जब कभी भी हीट आसपास होती है तो जो सब्सटेंसेस एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द इंक्रीज इन द डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज़ हीटेड इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। कि जब कभी भी कोई भी बॉडी जो होती है उसके डायमेंशंस में चेंज आता है, इंक्रीज आता है, जब हम उसे हीट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब यहाँ डायमेंशंस का क्या मतलब है? अब डायमेंशंस में कैसे चेंज आ सकता है? उसके लेंथ में चेंज आ सकता है ना, और ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ दोनों में आ गया तो हम क्या कह देंगे कि एरिया में चेंज आ सकता है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों में डायमेंशंस में चेंज आ गया तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम के अंदर चेंज आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहली डायमेंशन की बात करते हैं, फर्स्ट डायमेंशन, यानी कि जब लेंथ में चेंज आता है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो लेट अस डिस्कस अबाउट लीनियर एक्सपेंशन। उसके बाद फिर आएगा आपके पास डायमेंशन जब लेंथ ब्रेड्थ यानी कि दोनों एरिया में चेंज आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। ऐसे ही अगर तीनों डायमेंशंस में चेंज आता है, तीनों में चेंज आएगा तो मतलब कि उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज क्यूबिकल या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सबसे पहली एक्सपेंशन की आज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। सो फर्स्ट वन इज लीनियर एक्सपेंशन। तो इंक्रीज इन लेंथ है ना, जब उसमें कोई चेंज आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ओरिजिनल रोड थी, वो इतनी लेंथ की थी, ठीक है, लेट इट बी एल लेंथ की थी हमारे पास ओरिजिनल रोड, ठीक है। वो हीट अप हो गई, या हम कह सकते हैं ये सर्दियों में हमने मानी थी, एंड गर्मियों में यानी कि जब हीट आसपास हुई, टेम्परेचर बढ़ा, तो उसकी जो लेंथ ऑब्जर्व हुई तो वो उसकी लेंथ कुछ इतनी ऑब्जर्व हो गई। अब उसकी जो लेंथ आ गई वो क्या आ गई, एल डैश आ गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में तो उसकी लेंथ इतनी थी ओरिजिनल, इतना सा क्या आ गया है, उसके अंदर चेंज आ गया है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज चेंज इन लेंथ, ठीक है। दिस इज ओरिजिनल फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल, ठीक है। या इसको आप फाइनल माइनस इनिशियल भी कह सकते हैं, मतलब बिफोर हीट एंड आफ्टर हीट, ठीक है। तो इसे जब लीनियर एक्सपैंड हो गया, लीनियरली एक्सपैंड हो गया, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। तो अभी कैसे एक्सपैंड होते हैं, किस बेसिस पे एक्सपैंड हो रहे होते हैं, इनके पीछे का क्या, हम कैसे इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से एक्सपैंड होते रहते हैं? क्या ये हर मटेरियल में इतने ही चेंज आएगा? तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म आई, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वो क्या होता है, लेट अस डिस्कस। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को समझने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ सॉलिड, let a solid of length L is heated through a temperature delta T and its final length becomes L dash, ठीक है। वही जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि हमारे पास ओरिजिनल लेंथ L थी, उसको हमने हीट करा, कितना टेम्परेचर दिया, डेल्टा T टेम्परेचर दिया, और अब उसकी जो लेंथ है L डैश हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ है ना, वो डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एक्सपैंड होगी वो, कम टेम्परेचर अगर होगा तो वो कम एक्सपैंड होगी, राइट। तो ये हो गई आपके फर्स्ट इक्वेशन। और चेंज इन लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? चेंज इन लेंथ डिपेंड कर रही है ओरिजिनल लेंथ पे। जैसे कि मान लो अगर ये छोटी होती तो चेंज इन लेंथ भी छोटी होती, ठीक है। मान लो ये रोड इतनी सी होती, इसको हमने हीट करा तो ये कितनी एक्सपैंड हो जाती, इतनी सी एक्सपैंड होती, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस आता है ना, इतना सा डिफरेंस आता। थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा बड़ा एक्सपैंड हो गई, राइट। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। तो ये हो गई इसकी सेकंड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो वी कैन राइट कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and
2। तो जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके अंदर, ओरिजिनल लेंथ एंड टेम्परेचर के। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ मैं कांस्टेंट लगाने वाली हूँ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो मैं अल्फ़ा का साइन कुछ ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको याद रह सके, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन एंड दिस इज़ अल्फ़ा, ठीक है। और दिस इज़ एल डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कि वेयर अल्फ़ा क्या है आपके पास, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and is known as coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion। तो ये क्या है, ये है आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये जो लीनियर एक्सपेंशन होती है ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि किस टाइप का मटेरियल है, कॉपर है, सिल्वर है, या फिर गोल्ड है, या फिर आयरन है, कि उनकी एक्सपेंशन की इतने टेम्परेचर को कौन बियर कर सकता है, कितना बियर कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, उसकी एक्सपेंशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी में टेबल देखेंगे तो टेबल में वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन बता रखी है वो एल्यूमिनियम की बताई हुई है। यानी कि उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि कम टेम्परेचर पे ही वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये मतलब हो गया। और क्या इस फॉर्मूले से हम और क्या क्या मतलब हम इसमें से निकाल सकते हैं, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो ये आता है डेल्टा एल अपॉन में, ये साइड टर्म डिवाइड में आ जाएगी, एल डेल्टा टी। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कि कितना हम टेम्परेचर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग कितनी जो है वो लेंथ में चेंज आता है। कम टेम्परेचर में ज़्यादा लेंथ में चेंज आया तो उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगा। यू कैन सी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, राइट। और अगर मेरे को इसको डिफाइन करना हो, ठीक है, इसको अगर मुझे यहाँ पर डिफाइन करना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं लेंथ को यूनिट लेंथ मान लूँ, यानी कि 1 मीटर की लेंथ मान लूँ और मैं कहती हूँ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ। 1 डिग्री मतलब कि 1 केल्विन भी हो सकता है, 1 सेल्सियस भी हो सकता है, ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया ही था, ठीक है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रही हूँ और जो ओरिजिनल लेंथ ली है मैंने रोड की वो 1 मीटर ली है, तो कितना लेंथ में चेंज आता है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम इसे डिफाइन करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अगर मैं 1 मीटर की या 1 यूनिट की मैं लेंथ लेती हूँ, 1 डिग्री राइज टेम्परेचर का आती हूँ, जो उसके अंदर चेंज आएगा लेंथ में, दैट विल बी कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर इसी फॉर्मूले से अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट बताऊँ तो ऐसा यूनिट क्या बनेगी, इसकी क्या बनती है इसकी यूनिट, देखो ऊपर लेंथ, चेंज इन लेंथ, नीचे लेंथ की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा नीचे यहाँ पर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आप केल्विन में भी ले सकते हो, सेल्सियस में भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जाएगा, डिवाइड में ऊपर जाए तो क्या होएगा, केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये हो जाएगा, ये हो गई इसकी ऐसा यूनिट, ठीक है। अब जैसे इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि ओरिजिनल लेंथ तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो न्यू लेंथ आई उसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि मान लो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ क्या होती है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, डिवाइड में क्या है, एल डेल्टा टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एल डैश माइनस एल अल्फा एल डेल्टा टी। ये माइनस किधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब दोनों में एल कॉमन आ रहा है, एल कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये देखो ये आ गया आपके पास नया एक फॉर्मूला, दिस इज द न्यू लेंथ इज इक्वल टू द ओरिजिनल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। याद है आपको ऐसा हमने रेसिस्टेंस में भी किया हुआ है इनिशियल चैप्टर्स में, तो रेसिस्टेंस में भी हमने ऐसा क्वेश्चन
उसके अंदर भी हमने किया था फाइनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द इनिशियल रेसिस्टेंस, फिर वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर एंड ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे पास एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आ गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ऐसे ही अगर एक्सपेंशन लेंथ में तो हो ही हो, साथ में ब्रेड्थ में भी हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उसके एरिया में चेंज आएगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन। लेट अस डिस्कस। सो ऐसे ही सुपरफिशियल एरिया या फिर एरियल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी एक आपके पास मेटल की शीट है, ठीक है, ओरिजिनली उसका एरिया ए था, लेंथ इतनी थी, ब्रेड्थ इतनी थी, जैसे हमने उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, बढ़ाया उसका टेम्परेचर, तो अब उसकी जो लेंथ है वो इतनी हो गई एंड ब्रेड्थ जो है वो इतनी हो गई, ठीक है। तो यानी कि अब वो जो शीट है वो ऐसे एरिया उसका बढ़ गया है, यानी कि अब उसका जो नया एरिया हो गया है वो हो गया है ए डैश हो गया है, ठीक है। तो कितना चेंज इन एरिया आया, डेल्टा ए इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपकी एनसीईआरटीज़ के अंदर जो एरिया है वो ए से ही डिनोट किया गया है, कई बुक्स में एस से डिनोट किया गया क्योंकि एस फॉर सरफेस एरिया, ठीक है, बट वन एंड द सेम थिंग, आप ए भी यूज़ कर सकते हो और आप एस भी यूज़ कर सकते हो। अगेन ये तो आ गया जब हमने इसके अंदर टेम्परेचर में चेंज कराया और एरिया में क्या आ गया, चेंज आ गया, एक्सपेंशन हो गया। अब अगेन जैसे कि हमने वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन देखा था, यहाँ पर भी तो ऐसे थोड़ी है कि हाँ अपने आप ही बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ उसका रेट होगा कि कितने टेम्परेचर देने पर कितना। अगेन ये यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। तो अगेन यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर मान लो जो हमारा चेंज इन एरिया है वो हमारा सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कितना हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ज़्यादा टेम्परेचर तो ज़्यादा फैलेगा, कम टेम्परेचर कम फैलेगा। अगेन वो डिपेंड करेगा ओरिजिनल एरिया पे, छोटी थी जब हमने टेम्परेचर थोड़ी सी बड़ी होगी, बड़ी थी तो और बड़ी होगी, राइट। तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो सेम प्रोसीजर जैसे हमने लीनियर में चलाया था वही प्रोसीजर यहाँ पर चलेगा कि डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल ए इनटू डेल्टा टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स का साइन हम यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, या हम कांस्टेंट लगाएंगे बीटा, अल्फा फॉर लीनियर एक्सपेंशन, बीटा फॉर एरियल एक्सपेंशन, दैट इज अगेन ए डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पर बीटा क्या है, बीटा इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन बीटा के लिए हम क्या करेंगे, बीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन में ए डेल्टा टी, ये आ जाएगा। इसको अब हम डिफाइन करेंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ, वेयर बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन, तो ये उसका कोफिशिएंट है। अगेन ये किसके ऊपर डिपेंड करे कि कितने डिग्री हम टेम्परेचर का राइज कराते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर का राइज कराते हैं 1 यूनिट एरिया में, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले लो या फिर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लो, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया अगर हम नोटिस कर रहे हैं और वो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराने पर कितना चेंज इन एरिया आ रहा है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। तो इसको अब हम डिफाइन करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कि 1 डिग्री राइज में या केल्विन लो या सेल्सियस लो, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को अगर आप नोट कर रहे हो कितना चेंज आता है, दैट चेंज इज योर कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। अगेन इस फॉर्मूले को देखकर अगर मुझे इसकी एसआई यूनिट बतानी हो तो क्या बनेगी, ऊपर भी एरिया है नीचे भी एरिया है, दोनों की एसआई यूनिट्स कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा नीचे, केल्विन या फिर सेल्सियस, ऊपर जाके क्या आ जाएगा, केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यही आएगी इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। तो अगेन हम इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं और क्या बनता है। फिर से हमारे पास आता है बीटा इक्वल्स टू डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है आपके पास, फाइनल माइनस इनिशियल एरिया डिवाइड में इनिशियल, दैट इज डेल्टा टी।
अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a डैश माइनस ए इक्वल्स टू बीटा ए डेल्टा टी, इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा a बीटा, यहाँ पे a प्लस a बीटा डेल्टा टी। अब यहाँ पे a हम कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो यहाँ पर भी हमारे पास फाइनल एरिया, इनिशियल एरिया एंड कोफिशिएंट में क्या आ गया है, एक रिलेशन आ गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरियल एक्सपेंशन। ऐसे ही 2 डायमेंशन के बजाय अब तीनों डायमेंशंस में चेंज आ जाए, ठीक है, लेंथ में भी चेंज आए, ब्रेड्थ में भी चेंज आ जाए और हाइट में भी चेंज आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिकल या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन। वो डिस्कस करते हैं। सो क्यूबिकल या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो इसमें क्या होता है, अगेन अगर मान लो आपके पास कोई भी क्यूब है इनिशियली और उसके डायमेंशंस ये हैं, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये है, ठीक है, ओके, और इसको हमने हीट करा, हीट करने के बाद अब इसके डायमेंशंस क्या हो गई, चेंज हो गई। अब इसके डायमेंशंस कुछ ऐसी हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो था उसका v था, आफ्टर एक्सपेंशन अब वॉल्यूम बन गया है v डैश बन गया है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये आ जाएगा, ठीक है, कि जब तीनों डायमेंशंस में चेंज आ गया है। तो अब अगेन इसको स्टडी करने के लिए वी नीड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसके लिए भी हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने लीनियर एंड एरियल में फॉलो किए थे। दैट इज, सबसे पहले कि जो वॉल्यूम है वो जो है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है सबसे पहले टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर देंगे, कम टेम्परेचर कम चेंज आएगा वॉल्यूम में, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा चेंज आएगा। और किस पे डिपेंड कर रहा है, ओरिजिनल वॉल्यूम पे, ओरिजिनल जो है उसका बड़ा होगा तो बड़ा चेंज आएगा, छोटा होगा तो छोटा चेंज आएगा। अगेन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू वी डेल्टा टी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। वी हैव यूज्ड अल्फा फॉर लीनियर, बीटा फॉर एरियल, यहाँ पे हम यूज करेंगे गामा फॉर क्यूबिकल, वी डेल्टा टी, ठीक है। अब ये गामा क्या आ चुका है आपके पास, गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी। सो दिस इज द गामा, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेयर गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। अगेन इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट डिग्री, 1 डिग्री राइज, 1 डिग्री राइज में 1 डिग्री राइज करा रहे हैं और कौन सा वॉल्यूम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमने कोई भी वॉल्यूम लिया है, उसके अंदर कितना चेंज आया जब हमने 1 डिग्री राइज करवाया टेम्परेचर को, जो चेंज आया वॉल्यूम के अंदर, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। लेट अस डिफाइन इट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, अगेन कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगेन इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी आपके पास, जो ऊपर वॉल्यूम है नीचे वॉल्यूम है, यूनिट्स कैंसिल, क्या बनेगा, इधर केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो इसके लिए भी अब हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज गामा इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल डिवाइड में वी डेल्टा टी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई गामा वी डेल्टा टी, ये भी इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब हम वी कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सो दिस इज अगेन द रिलेशन बिटवीन फाइनल, इनिशियल एंड गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये थे ऑल अबाउट 3 डायमेंशंस। अब इन सब के बीच में से ना सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना वो आपकी ये क्यूबिकल आती है। क्यों? क्योंकि जो क्यूबिकल एक्सपेंशन है ना, ये क्यूबिकल एक्सपेंशन आपकी गैसेस में देखी जाती है मोस्ट प्रोबेबली। अब देखो गैस के अंदर आप लाइन में क्या चेंज देखोगे, है ना, आप उसके एरिया में क्या चेंज देखो, कहीं भी गैस होगी तो वो एक 3D
पोजीशन में होगी ना, और 3D पोजीशन में हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये वॉल्यूम में चेंज आता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो आपका गामा होता है ना, ये गामा जैसे कि अल्फ़ा एंड बीटा जो होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि बीटा जो है वो किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि हर डिग्री के बाद अगर मान लो 10 बढ़ रहा है तो 2 डिग्री के बाद 20 हो जाएगा, 3 डिग्री के बाद 30 हो जाएगा, इस तरीके से। सेम ऐसे ही हमारा किसके अंदर रहता है, अल्फ़ा के लिए रहता है। लेकिन जो गामा होता है ना वो वेरी करता है टेम्परेचर के साथ भी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कॉपर की हम बात करते हैं, तो जो कॉपर होता है, कॉपर के लिए स्टार्टिंग में ये जो गामा होता है ना वो लीनियरली जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका गामा बढ़ रहा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली वैसे ही बढ़ना चाहिए कि 1 डिग्री पर इतना, 2 डिग्री पर इतना, पर डिग्री पे उसका राइज होते रहना चाहिए और इक्वल अमाउंट में राइज होना चाहिए, है ना। तो वो शो कर रहा है, बट आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट मतलब कि आगे बढ़ता ही नहीं है। अब उसका एक ऐसा ही ग्राफ है कॉपर के लिए, वो बनाते हैं। तो ऐसे ही वेरिएशन ऑफ गामा विद टेम्परेचर हम बना रहे हैं, तो इसका एक ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ। जैसे मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। हेयर इज 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स, ठीक है। दिस इज गामा, इधर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर है, दिस इज 250 एंड दिस इज 500, और ये टेम्परेचर है केल्विन के अंदर है, ठीक है। इसकी जब हमने वेरिएशन देखी ना तो हमने देखा 100 डिग्री तक तो ना ऐसे नॉर्मल 100 डिग्री यहाँ आएगी, तो 100 डिग्री तक तो ऐसे लीनियरली जा रहा था, ठीक है। उसके बाद ऐसे 250 पे आके ऐसे इसने ऐसे हम्प सा दिखाया, डाउनवर्ड फॉल दिखाया, फिर ऐसे ऊपर की तरफ गया और 500 तक आते आते उसके बाद ही 500 के बाद इसे कांस्टेंट हो गया। कि यहाँ तक तो हमने दिखाया कि पर डिग्री में उसका राइज हो रहा था जो एक्चुअल में होना चाहिए था। फिर ऐसे 250 पे ऐसे उसने आके ऐसे झोल सा कर्व सा दिखाया। उसके बाद जैसे ही वो 500 तक पहुँचता है, उसके बाद के जितने भी उसका बढ़ना चाहिए था अकॉर्डिंग टू पर डिग्री राइज में, ठीक है, तो वो नहीं बढ़ रहा था, वो क्या रह रहा था, कांस्टेंट रह रहा था। तो ये वेरिएशन इसके अंदर हमने देखी। सिमिलरली ऐसे ही जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर ने बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है हमारा, ठीक है। अब वॉल्यूम में तो चेंज आ ही सकता है, वाटर जो है वो हम ऐसे थोड़ी गिरा के रखते हैं, उसको भी हम किसी कंटेनर में डालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आता है वो भी वो गामा की ही है, ठीक है। तो गामा का ही वेरिएशन हम देखेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि वाटर का जो बिहेवियर होता है बाकी मेटल्स के कंपैरिजन, बाकी लिक्विड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसा होता है? तो अब हम बात करते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की, ठीक है। तो वाटर को हमने ना पहले टेम्परेचर के साथ देखा, ठीक है, और वी नो दैट उसका वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, ठीक है। जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होंगे वैसे ही गामा उसका चेंज होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो वॉल्यूम का ग्राफ बनाया गया इस तरीके से, और यहाँ पे बनाया गया टेम्परेचर का, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम था 1.0000000, ठीक है। फिर यहाँ पर वॉल्यूम इतना सा थोड़ा सा चेंज आया 1.00013, ठीक है। एंड ऐसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हाँ ठीक है, सारा नहीं लिखते हम, एंड 1.04343, ठीक है, इतना वॉल्यूम था। एंड मल्टीप्लाई में हम 10⁻⁻, यहाँ पे कर रहे हैं -3, ठीक है, मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हम इसकी वो ले रहे हैं, ठीक है। 1 kg का वॉल्यूम हमने लिया, अमाउंट फिक्स कर लिया, और ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे लिया 0 डिग्री, यहाँ पे लिया हमने 5, यहाँ 10, ऐसे ही आगे जाकर बहुत ज़्यादा ऐसे 100 हो गया। तो ये हो गया टेम्परेचर, ठीक है। हमने इतना अजीब बिहेवियर वाटर का ऑब्जर्व करा कि 1 2 3 4 डिग्री तक, ठीक है, 4 डिग्री तक, 0 से लेकर 4 डिग्री तक जो वाटर का वॉल्यूम था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ऐसे वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। एंड जैसे ही उसने 4 डिग्री के बाद हमने नोटिस करा तो कैसे होने लग गया, वो यूं इंक्रीज करने लग गया,
ये ऐसे इंक्रीज करने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व करा कि 0 to 4 डिग्री, 0 to 4 डिग्री वॉल्यूम क्या कर रहा था, वॉल्यूम कर रहा था डिक्रीज, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा था अपना बिहेवियर को, जो अगर वॉल्यूम कम हो रहा होता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कम हो रहा है तो वो इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब कि वो थिक हो रहा है, थिक का मतलब डेंसिटी वो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो 0 से लेकर 4 डिग्री तक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था यानी कि डेंसिटी उसकी बढ़ रही थी, घनापन उसका बढ़ रहा था, ठीक है। जैसे ही 4 डिग्री हुआ, 4 डिग्री के बाद हमने ऑब्जर्व करा आगे की तरफ क्या होने लग गया, उसका वॉल्यूम बढ़ने लग गया, फैलने लग गया, वो फैलने लग गया और जो डेंसिटी थी वो क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी, ठीक है। तो सेम हमने डेंसिटी के लिए जब हमने बनाया तो डेंसिटी का इधर की तरफ, ठीक है, एंड इधर आ गया टेम्परेचर का। तो ऐसे ही अगेन यहाँ पर जो हमने नोटिस करा वो डेंसिटी कुछ ऐसे शुरू हुई और वो ऐसे फॉल हो गई, ठीक है। ये कहाँ पर था, ये प्रॉपर फॉल कहाँ पर था, ये था 4 डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, कि पहले तो डेंसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, 0 से लेकर 4 डिग्री तक इंक्रीज हो रही थी जहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हो गई, वो डिक्रीज होने लग गई डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होने लग गया। तो ये था वाटर का थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर था। तो अब इस वाटर के एनॉमलस बिहेवियर का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है, क्या एप्लीकेशन है उसकी, तो उससे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हमें पता है कि रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, ठीक है। तो लेक में क्या होता है, ये ऊपर सरफेस का वाटर होता है, ठीक है। मैं ऐसे अगर डिफरेंट लेयर्स बना देती हूँ तो क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊपर क्या होगा, जो भी बाहर का टेम्परेचर होगा उससे सबसे पहले ऊपर वाली लेयर ठंडी होनी शुरू होगी, ठीक है। वो पहले 10 डिग्री से और ठंडी होगी, 6 डिग्री पे आ गई, 4 डिग्री पे आ गई, ठीक है। तो जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आती है तो ये वाली लेयर जो होगी वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, डेंस, है ना, क्योंकि वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि वो थिक होना शुरू हो जाएगी, घनी होना शुरू हो जाएगी। अब हमें पता है कि मोर डेंस सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सिंक डाउन कर जाते हैं, तो ये जो लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अब जैसी लेयर नीचे की तरफ आ जाएगी, जो हल्का पानी होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगेन अब ऊपर आने की वजह से, अब नीचे तो क्या था, वार्म वाटर था, ठीक है। तो वार्म वाटर ऊपर आ गया, अब उस पे फिर से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब तक वो राइज करेगा तब तक वो ऊपर रहेगा। जैसे 4 डिग्री आया फिर से वो क्या हो जाएगा, डेंस, और वो भी क्या कर जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर नीचे से वार्म वाटर फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे करते 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 सारी की सारी लेक क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी एक बार के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आ गई है, डेंस हो गई है, अब क्या होगा, अब जैसे मान लो ऊपर कोई भी लेयर है, अब उसका टेम्परेचर और कम होगा, ठीक है। और कम होने की वजह से क्या होगा, मान लो अब हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। अब 3 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, वाटर इतना ज़्यादा डेंस नहीं है, ठीक है। वो तो हमें पता चल रहा है कि 4 डिग्री पर मैक्सिमम डेंस होता है, उसके बाद उसकी डेंसिटी क्या होने लग जाती है, लो होने लग जाती है। अब कम डेंस है तो यानी कि ये वाली लेयर ऊपर ही रहेगी, ठीक है, ठंडी होगी, ठीक है, लेकिन उसकी लेयर जो होगी वो क्या रहेगी, ऊपर ही रहेगी। एंड जो नीचे 4 डिग्री वाला जो हमारे पास जो वाटर था उसके अंदर जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। उससे कम वाटर अगर होगा, ठीक है, उसमें उसको प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा ठंडा होता है तो हाँ उसमें वो नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ तक के लिए वो क्या रह सकते हैं, एकदम से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। तो फिर ऊपर वाली जो लेयर होती है वो और ठंडी होती रहती है, फिर उसके बाद बर्फ़ जम जाती है। अब ये मत कहना कि मैम आइस जो होती है वो तो ज़्यादा डेंस होती है, बट ये तो हमने छोटे होते ही पढ़ा हुआ है ना, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ लिया था कि जो आइस होती है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, है ना। क्यों करती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो अभी हमने जैसे डिफरेंट कॉफिशेंट्स पढ़े हैं, तो क्या इनका भी आपस में रिलेशन है, तो एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं वॉल्यूम का एंड लाइन का, ठीक है, कॉफिशेंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड लीनियर एक्सपेंशन का। सो द नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम या क्यूबिकल या एंड लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, अल्फा, पहले तो कॉफिशेंट आएगा L एंड डेल्टा T,
ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर किसी भी, मान लो मैं एक क्यूब की ही बात कर लेती हूँ, ठीक है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी वो L थी, ठीक है, आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है, जैसे कि उसको हीट मिली, ठीक है, आफ्टर एक्सपेंशन अब उसकी जो डायमेंशंस आ गई वो L डैश आ गई हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या आएगा, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, फाइनल वॉल्यूम L डैश क्यूब, ठीक है, माइनस इनिशियल के लिए क्या था, L क्यूब, ठीक है। अब L डैश का L के साथ क्या रिलेशन है, वी नो दैट कि चेंज इन लेंथ क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो डेल्टा L प्लस L इक्वल्स टू L डैश हो जाएगा। फाइनल लेंथ कैसे आई है, ओरिजिनल में से चेंज प्लस किया गया है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, डेल्टा L प्लस L का होल क्यूब माइनस L क्यूब, ठीक है। अब वी नो दैट A प्लस B का होल क्यूब इक्वल्स टू A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। अब उसको हम एक ऐसे ओपन कर लेते हैं, सो दिस इज डेल्टा L क्यूब प्लस L क्यूब प्लस 3 डेल्टा L स्क्वायर इंटू L प्लस 3A मतलब डेल्टा L एंड L स्क्वायर माइनस L क्यूब, ठीक है। अब देखो ये L क्यूब से L क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी और उसका क्यूब तो और भी छोटा, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या है, डेल्टा L का स्क्वायर है, ये भी छोटी क्वांटिटी है, ये भी क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली टर्म क्या आएगी, ये आएगी, तो डेल्टा V इक्वल्स टू 3 डेल्टा L इंटू L स्क्वायर, ये टर्म आ रही है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई L से करती हूँ, डिवाइड भी L से करती हूँ, तो क्या चेंज आएगा, मेरे को मिलेगा 3 डेल्टा L ऊपर हो जाएगा L स्क्वायर इंटू L, L क्यूब डिवाइड में L। नाउ L क्यूब क्या होता है आपके पास, व्हाट इज L क्यूब, L क्यूब क्या आएगा आपके पास, ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 डेल्टा L ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन में L, ठीक है। अगेन अगर इसको मैं डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर दूं एंड डेल्टा T से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये वाला फॉर्मूला किसका बन रहा है मेरे पास, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा T, ये किसका आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, तो वो यहाँ हम लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा V इक्वल्स टू 3 कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट इज अल्फा इंटू V डेल्टा T। अब V डेल्टा T मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का, ठीक है, वो क्या होती है, गामा, तो गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी एक्सपेंशन आपकी लीनियर में होती है उसकी 3 गुना जो एक्सपेंशन होती है वो किस में होती है, क्यूबिकल में होती है। अब ऐसे ही जो एक्सपेंशन होगी अगर मैं लीनियर का एरियल के अंदर देखती हूँ तो क्या आएगा, उसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम वो करेंगे। बट बिफोर दैट अगर आपको मैं एक सिचुएशन देती हूँ कि मान लो हमने ना एक रोड ली है, ठीक है, और इसको मैंने दोनों तरफ से ना फिक्स कर दिया, एंड के साथ फिक्स कर दिया कि अब ये ना एक्सपैंड नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती, ना एरिया में, ना वॉल्यूम में, ना लेंथ में, किसी में नहीं बढ़ सकती, ठीक है। एरिया वॉल्यूम की तो बात छोड़ दो, अगर मैं सिर्फ अभी रोड की बात कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि अभी इसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती, और इसको मैंने ना हीट अप कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर मैंने इसको दे दिया, और अब होना क्या चाहिए, लेंथ बढ़नी चाहिए, बट लेंथ बढ़ नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पर रिजिड फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड रिजिड पॉइंट्स हैं। तो अब क्या होगा, क्या क्रिएट होगा इसके अंदर, क्या चीज होगी, लेट अस डिस्कस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपन्स बाय प्रिवेंटिंग द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ रोड बाय फिक्सिंग इट्स एंड्स रिजिडिटी। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी इस तरीके से कोई भी एक रोड है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको दोनों तरफ से ऐसे रिजिडली इसको फिक्स कर देना। रिजिडली फिक्स करने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से हमने इसको क्या कर दिया है, एक तरीके से इसको ऐसे वॉल्स लगा दी हैं, या ऐसे कोई हमने इसके ऊपर ऐसे कुछ लगा दिया है जिससे कि अब ये जो रोड है वो ऐसे एक्सपैंड नहीं हो सकती, यहाँ पर फिक्स कर दिया है 2 एंड्स को इसके,
ठीक है, ऐसे दो एंड्स को हमने इसको फिक्स कर दिया। अब हमने इसको टेम्परेचर दिया है। अब इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या है, थर्मल एक्सपेंशन, कि अब उसको क्या करना चाहिए, ऐसे लीनियरली ऐसे फैल जाना चाहिए, बट फैल नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजिडिली इसको हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो अब फैलना चाहिए बट फैल नहीं पा रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लो यहाँ से इसको ऐसे आगे की तरफ एक्सपैंड होना चाहिए था, बट एक्सपैंड नहीं हो रही ड्यू टू दिस ऑब्स्टेकल। तो क्या हो क्या रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, और ये जो वॉल है या ये जो एंड है, फिक्स्ड एंड है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ये चीज हो रही है। तो इसको हम इस बार लिखते हैं। तो क्या है एक्चुअल में, ये हमारे पास एक फिक्स्ड वॉल लगा लो, यहाँ पर भी एक फिक्स्ड वॉल लगा लो, ठीक है। बीच में हमारे पास एक रोड है इस तरीके की, ये रही रोड, ठीक है। ये यहाँ से फिक्स्ड है, ये यहाँ से फिक्स्ड है। इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है, ठीक है। हमने टेम्परेचर इसका बढ़ाया डेल्टा T, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसकी लेंथ बढ़नी चाहिए थी, कितनी आगे डेल्टा T बढ़नी चाहिए थी, बट लेंथ नहीं बढ़ रही थी। इंस्टेड ऑफ लेंथ क्या हो रहा था, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, ठीक है। जो रोड थी वो इस वॉल पे फोर्स लगा रही थी, एक्शन, एंड ये वॉल जो है वो भी क्या लगाएगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, दैट इज रिएक्शन। जिस एंड इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से ना ही ये बढ़ रहा था ना ही ये कम हो रहा था। और क्या क्रिएट हो गया, इसके अंदर एक तरीके से स्ट्रेन क्रिएट हो गया, सॉरी ट्रिम लास्ट लाइन। तो एक क्या क्रिएट हो गया, एक तरीके से इसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट हो गया, ठीक है। स्ट्रेस क्रिएट हो गया। स्ट्रेस कैसे होता है, स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस हमेशा प्रेशर वाला फॉर्मूला होता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब कौन सा स्ट्रेस है, ये जो वॉल जो है ना, जो इसके ऊपर क्या लगा रहा है, ऑपोजिट स्ट्रेस, ऑपोजिट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस, इसे हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस, जो इसके अंदर एक तरीके से क्रिएट हो जाता है। तो जो फोर्स लग रहा है और किस पे लग रहा है, इस एरिया पे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। जैसे कि अगर ये वॉल्स थी, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने ये रखा हुआ था, तो ये वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर देखो ये चीज है, ये फोर्स लग रहा है और कितने पे लग रहा है, इस पर यूनिट एरिया पे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है। तो दिस इज दिस एरिया, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर स्ट्रेस की बात आई है, वी नो दैट जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, कि कितना इसके अंदर लेंथ में चेंज आ रहा है डिवाइड में ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है, सेम चीज आ रही है ना। होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, कोई भी ट्रिम लास्ट पार्ट। नाउ वी नो दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज चेंज ऑफ लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर तो चेंज इन लेंथ हो नहीं रही है, बट अगर हमें यहाँ पे ओरिजिनली पता होता है ये कौन सा मटेरियल है, कि कौन सी रोड है, स्टील रोड है या फिर हमारे पास आयरन रोड है, तो उनके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी हमने एक्सपेरिमेंट से उनकी चेंज इन लेंथ पर डिग्री वाली निकाल रखी होती है हमने, है ना, कि कितनी लेंथ में चेंज आता है, उनका कितना लीनियर एक्सपेंशन होता है, वो हमने निकाल रखा होता है, ठीक है। तो ऑल्सो यहाँ पे हमें पता है कि जो स्ट्रेस है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, y इंटू स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज y, y इज यंग्स मॉडुलस, वो भी हमें डिफरेंट मटेरियल्स के लिए गिवन होता है, राइट। नाउ स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, कौन सा फोर्स, जो वॉल लगा रही है, डिवाइड में कौन सा एरिया, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, दिस एरिया is equal to Young's modulus into strain. Now strain is change in length upon में original length, जो change in length होना चाहिए डिवाइड में original length। अब हमें change in length नहीं पता है, बट हमें इस मटेरियल, अगर कोई भी मटेरियल दिया होता तो उसका हमें कोफिशिएंट पता होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पता होता है, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी निकाले होते हैं। तो वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है, क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू डेल्टा टी। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करती हूँ, तो डेल्टा एल बाई एल का क्या वैल्यू आ जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल,
राइट। तो अब यहाँ पर इसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ, राइट। तो मैं क्या लिखूंगी, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। तो ये आपके पास एक और रिलेशन बन जाता है, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। अब इसी को ही हम एक मटेरियल समझते हैं। मान लीजिए ये मटेरियल आपको दे रखा है स्टील का, ठीक है। अब स्टील का दे रखा है और इसकी जो लेंथ दे रखी है आपको, ओरिजिनल लेंथ दे रखी है 5 मीटर, और जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है वो आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब हमें अगर फाइंड करना होगा कि इसके ऊपर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना लग रहा है, अगर वो हमें कैलकुलेट करना है तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो जो स्टील की भी जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है, जो जो कॉन्स्टेंट्स हमें गिवन होते हैं वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वॉल, अब यहाँ पर जो रोड है वो किसकी है, स्टील की रोड है जो 5 मीटर लॉन्ग है, ओरिजिनल लेंथ इसकी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 40 सेंटीमीटर, और ये रहा वॉल जो इससे कनेक्टेड है। तो दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया is 40 centimeter square and the original length is 5 meter। अब वॉल जो है वो कितना इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, एक्सटर्नल फोर्स, वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एंड द मटेरियल इज स्टील, ठीक है। तो ये स्टील का मटेरियल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो जो चीज़ें आपको गिवन है। तो हमें पता है हमें गिवन है ओरिजिनल लेंथ दैट इज 5 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यस जो टेम्परेचर राइज हुआ है जिसमें उसको एक्सपैंड होना था वो आपको दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेल्टा टी आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस की, हमने 10 डिग्री का बढ़ाया है टेम्परेचर, तो उसमें कितना चेंज होगा, ठीक है। ऑल्सो फॉर स्टील हमें जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है पर्टिकुलरली स्टील का, वो हमें गिवन होता है, ठीक है। जैसे टेबल में भी आपने देखा होगा एनसीईआरटी में टेबल्स में फॉर डिफरेंट मटेरियल्स का आपको दे रखा है, इसका होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स, ठीक है। एक तो ये है। अब और क्या क्या यूज़ होगा, जैसे यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस जो होता है वो भी स्टील के लिए आपको गिवन है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस जो स्टील के लिए रहता है वो रहता है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, ये फोर्स चाहिए। तो हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी, ठीक है। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन में एरिया, यही फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो आपको निकालना है, यंग्स मॉडुलस दिस वन, एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सब चीज़ें वैल्यू आपको गिवन है, इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू डेल्टा टी। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। एरिया इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लेकिन हम किस में लेते हैं, ऐसा यूनिट्स में लेते हैं, दैट इज 40 मीटर स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 10,000। तो डिवाइड में 10,000 का मतलब 10⁻⁻4 हो गया, इंटू दिस इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो आपके पास टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है, राइज कितना है, 10 डिग्री का राइज है, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री का राइज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास इस जब पूरे को आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, इसको इससे कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 10⁻⁻4, ठीक है। ये इसको कैंसिल करके आ गया 10⁻⁻4, ये भी है 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 10⁻⁻8 क्योंकि रिलेशन किस में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 एंड 1 9, राइट, इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻8। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.96 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻6,
ठीक है, 2 जीरोस हमने आगे लेके गए हैं। अब दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.9 है, तो 0. क्या हो गया, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है, 0.1 सॉरी ट्रिम लास्ट लाइन। नाउ दिस इज बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, और हम सिर्फ इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁵ अप्रॉक्सीमेटली, ये आ जाएगा आपके पास 10⁵, एंड ये फोर्स में है तो ये आ जाएगा आपके पास न्यूटन। तो यहाँ पर 0.9 आ रहा है, तो आगे तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, 1 ही है, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, 10⁵ न्यूटन आपने इसको लिख लिया। तो जो फोर्स लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है वॉल ऑन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर अ रोड ऑफ स्टील ऑफ 5 मीटर, वो लगा रही है 10⁵ न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से जब कभी भी हम थर्मल एक्सपेंशन को यानी कि लीनियर एक्सपेंशन को रोकते हैं सच दैट वहाँ पे रिजिड वॉल्स लगा दे, तो उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लीनियर एक्सपेंशन का जो रिलेशन होता है क्यूबिकल दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोफिशिएंट के साथ, ऐसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसको अब हम करेंगे एग्जाम्पल 10.1। तो ये एग्जाम्पल देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल कैसा है, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन दिस वन ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ सॉलिड इज ट्वाइस इट्स लीनियर एक्सपेंसिविटी दैट इज अल्फा एल, ठीक है। तो जैसे हमने उसके लिए निकाला था लीनियर एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन में हमने देखा था उनका 3 टाइम्स आ रहा था, है ना, तो गामा जो आ रहा था वो 3 टाइम्स अल्फा आ रहा था, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि आपको प्रूव करना है कि जो एरिया वाला है ना, दैट इज जो एरियल एक्सपेंशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन जो है बीटा जो है वो ट्वाइस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये किसके लिए प्रूव करना है, ये आपको रेक्टेंगुलर शीट के लिए करना है। उसमें क्या था, आपके पास एक क्यूब था, ठीक है, उसमें आपके पास एक क्यूब था, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, स्क्वायर नहीं है, तो हम उस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे जैसे हमने उसमें किया था। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट ब्रेड्थ होगी ना आपके पास, रेक्टेंगल है दैट्स वाई, स्क्वायर तो है नहीं है जिसमें हम एल स्क्वायर कर देते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे हम लेंगे इस तरीके से एक शीट, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो है आपके पास a, ठीक है, एंड जो ब्रेड्थ है वो है आपके पास b, इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको एक्सपैंड किया है, ठीक है, टेम्परेचर हमने डेल्टा टी दिया और ये क्या हो गया है, एक्सपैंड हो गया है। जब ये एक्सपैंड होगा तो कैसे एक्सपैंड होगा, इस तरीके से, ये पोर्शन एक्सपैंड होगा इसका, ठीक है। तो अगर मैं इस पोर्शन की बात करती हूँ, दिस इज फर्स्ट पोर्शन, ठीक है, ये मैं मान लेती हूँ सेकंड पोर्शन, ये मान लेती हूँ मैं थर्ड पोर्शन, इस तरीके से ये एक्सपैंड होगा। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर लेंथ यही रहेगी, ब्रेड्थ में चेंज आ रहा है, दिस इज डेल्टा बी, राइट, ये चेंज आ रहा है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो बी नहीं चेंज हो रहा, लेकिन यहाँ पर डेल्टा ए चेंज हो रहा है, ठीक है, वो चेंज आ रहा है। सिर्फ इस थर्ड पोर्शन की बात करें तो ये एक्स्ट्रा डेल्टा ए बी है ना, दिस इज डेल्टा ए एंड दिस इज डेल्टा बी, राइट, ये दोनों चीजें हैं, ओके। अब हमें क्या देखना है, अब हमें तो देखना है चेंज इन एरिया कितना आता है या इंक्रीज इन एरिया कितना आ रहा है, राइट, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा पाएंगे, राइट। तो नाउ चेंज इन एरिया कितना है, ये वाला पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन है, सेकेंड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, ठीक है, चेंज इन एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, चेंज इन एरिया ऑफ सेकेंड पोर्शन प्लस चेंज इन एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन, ओके। नाउ चेंज इन एरिया तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। नाउ दिस फर्स्ट वाले का देखो लेंथ ए है, ब्रेड्थ कितनी है, डेल्टा बी, तो यही आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस इज ए डेल्टा बी प्लस सेकेंड वाले में देखें हम यहाँ पर तो लेंथ आ गई डेल्टा ए और एक्चुअल में ब्रेड्थ कितनी आ गई, ओनली बी, सो डेल्टा ए इंटू बी प्लस इसमें देखें तो इसमें तो दोनों लेंथ ब्रेड्थ में दोनों में ही चेंज है, डेल्टा है तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये आ गया आपके पास, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमें तो एरिया एक्सपेंशन का हमें लीनियर एक्सपेंसिविटी के साथ उसका रिलेशन बताना है। तो हमें पता है कि लीनियर एक्सपेंसिविटी का क्या फॉर्मूला क्या रहता है, ये दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी, ये होता है। तो यहां से अगर मैं ए के लिए लिखूं तो ए के लिए क्या आएगा, डेल्टा ए, लेंथ में यहाँ पर ए की बात हो रही है, डेल्टा ए एल अपॉन में डेल्टा टी। ऐसे ही यहाँ पर डेल्टा बी की बात करें, एल नहीं सॉरी ए, ओरिजिनल ए, ठीक है, ओरिजिनल बी इंटू डेल्टा टी। तो अगर मैं डेल्टा ए की वैल्यू निकालूं तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या निकलेगी, अल्फा ए डेल्टा टी, ये निकल जाएगी। सिमिलरली बी की निकालूं तो बी की कितनी निकलेगी, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू अल्फा बी डेल्टा टी। ये दो वैल्यूज निकल रही हैं आपके पास, ये दो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, करो तो ये आ जाएगा आपके पास ए, डेल्टा बी के लिए हम ये लिख देंगे दैट इज अल्फा बी डेल्टा टी, प्लस अब डेल्टा ए के लिए ये लिख देंगे डेल्टा ए अल्फा ए डेल्टा टी इंटू बी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में यहाँ पे है अल्फा डेल्टा ए डेल्टा बी, तो दोनों की ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अल्फा ए डेल्टा टी इंटू अल्फा बी डेल्टा टी, ये आएगा। अब इन सब में आप देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है आपके पास, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, इसमें आपके पास यहाँ ए अल्फा बी डेल्टा टी, ए अल्फा बी डेल्टा टी, ये तो दोनों टर्म्स सेम हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि आगे पीछे ही थे ना, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमने ऐसे लिख दिया। नाउ यहाँ पर ये तो मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा ए बी अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए बी अल्फा डेल्टा टी, ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, ए बी अल्फा डेल्टा टी। अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास 2 प्लस ए बी कॉमन आ गया, एक अल्फा कॉमन आ गया तो एक अल्फा रह गया, डेल्टा टी कॉमन आ गया तो एक डेल्टा टी बच गया, राइट, ये आ गया अब आपके पास। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें डेल्टा ए क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा ए, चेंज इन एरिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन चाहिए, है ना। कॉफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन क्या होता था, दैट इज बीटा, है ना। बीटा क्या होता है, चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया इनटू डेल्टा टी, ये होता है। अब डेल्टा ए की जगह पे मुझे चाहिए बीटा ओरिजिनल एरिया डेल्टा टी, ये चाहिए। अब यहाँ पर देखो ए बी, दिस इज ए लेंथ एंड दिस इज बी, तो इस पोर्शन का ओरिजिनल एरिया क्या आ गया आपके पास, ए आ गया ओरिजिनल एरिया विच इज इक्वल टू ए बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आप इसकी जगह पे कैपिटल ए लिख सकते हो, है ना। फिर ये आ जाएगा आपके पास अल्फा, ये हो जाएगा डेल्टा टी, यहाँ पे आएगा 2 इंटू अल्फा डेल्टा टी। अब ए डेल्टा टी नीचे ले जाओ मैं यहाँ पे, ए डेल्टा टी, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ अल्फा, तो अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी, ये आ गया। अब इस पूरे को मैं कह सकती हूँ कि मेरा क्या है, दिस इज बीटा विच इज एरियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगी बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कैसे, देखो ये जो अल्फा होता है ना, ये आपका किस मैग्नीट्यूड में रहता है, ये रहता है 10⁻⁻5 के लिए रहता है, ठीक है। तो अल्फा की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 10⁻⁵, ठीक है, ये रहती है लीनियर एक्सपेंशन के लिए, राइट। तो केल्विन इनवर्स, तो अगर मैं यहाँ स्क्वायर कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10, और चेंज इन टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 2 अल्फा। तो अगर ये वेरी स्मॉल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं बीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 अल्फा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि जो आपका एरियल एक्सपेंशन है वो क्या है, ट्वाइस है इट्स लीनियर एक्सपेंसिविटी के, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज ट्वाइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अ ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम
of the wooden wheel of bullock cart. The diameter of the rim and the iron ring are 5.243 meter and 5.231 meter respectively at 27 degrees Celsius, that is room temperature. To what temperature should the ring be heated so as to fit the rim of the wheel? तो उन्होंने क्या बोला, एक ब्लैक स्मिथ है, उसको एक आयरन रिंग जो है उसको फिक्स करना है रिम के अंदर, वुडन व्हील के लिए, ठीक है। रिम का जो डायमीटर है और जो आयरन रिंग का है डायमीटर है वो ये आपको दे रखा है नॉर्मल टेम्परेचर पर। कितना टेम्परेचर दें, यानी कि उसको हम कितना हीट करें सो दैट रिंग को हम कितना हीट करें सो दैट कि वो रिम के अंदर फिट हो जाए। तो इस सिचुएशन को एक तरीके से विजुअलाइज करते हैं, जैसे कि ये रिम होती है, ठीक है, जो अंदर की तरफ है, ठीक है, और रिंग जो होती है वो ऐसे इसके ऊपर ये हो जाएगी रिंग, ठीक है। इसको फिक्स करना है, राइट। तो हमें जो रिम का डायमीटर दे रखा है ना, रिम का जो अंदर का रिम का जो डायमीटर दे रखा है वो आपको दे रखा है 5.243, और जो रिंग, ये जो रिंग है ये मैं इसको मेंशन कर देती हूँ रेड से रिंग। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ कि अंदर वाली चीज़ व्हील रिम है और आउटर पोर्शन पर रिंग लगी होती है। अब हमारे पास जो रिंग का डायमीटर है वो कम है व्हील रिम से, तो रिंग नहीं चढ़ पाएगी रिम पर। तभी हम रिंग को गर्म करेंगे ताकि वो थोड़ा सा फैल जाए, स्प्रेड हो जाए और रिंग चढ़ जाए व्हील रिम पर। मतलब कि पहले इसका जो डायमीटर है रिंग का वो इतना है 5.231, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर फिट करना है, यानी कि इसको हमने और हीट देनी है ताकि क्या हो जाए, थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाए और वो एग्जैक्ट इसके ऊपर फिट आ जाए, ठीक है। सच दैट हमने इसका डायमीटर कितना करना है, 5.243 करना है हमने इसका डायमीटर, तभी तो वो रिम के ऊपर फिट आएगी। दिस इज रिम, है ना, तभी तो उसके ऊपर वो फिट आएगी। तो इसका डायमीटर इतने से इतना करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। पहले हमने कितना दे रखा है, वो हमने दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें एट व्हाट टेम्परेचर, तो हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, कितने टेम्परेचर पे जाके फिट हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, क्लियर होगी ये बात। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड इनिशियल लेंथ जो है, एक तरीके से अगर रिम है, सर्कल है, वो भी तो एक लेंथ ही हुई, उसको हीट करेंगे तो उसकी लेंथ ही तो एक्सपेंड होगी, है ना। तो जो इनिशियल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ जो हो गई वो हो गई आपके पास 5.231 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो चेंज इन लेंथ है, यानी कि एल जो डेल्टा है, ठीक है, एल डैश जो है, जो हमें करना है इसका, वो कितना है 5.243 ये है, ठीक है। और हमें मटेरियल दे रखा है कौन सा, आयरन का, ठीक है। तो आयरन के लिए हमारे पास जो अल्फा होता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है वो आपको गिवन होता है, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो अब हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, राइट। क्या होता है फॉर्मूला आपके पास, हमने सिर्फ इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इंटू डेल्टा टी, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, इसको हमने लिखा था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट इज अल्फा एल डेल्टा टी, और डेल्टा एल को हमने लिख दिया था फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अभी इधर चला जाएगा तो क्या होएगा आपके पास फॉर्मूला, फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। अब इसमें से एल कॉमन, तो ये याद करिए हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है, तो दिस इज ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, वेयर एल डैश इज द फाइनल लेंथ जो हमें चाहिए, ये ओरिजिनल जो इनिशियली थी, 1 प्लस अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, राइट, डेल्टा टी तो चेंज इन टेम्परेचर है आपके पास, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा, नाउ डेल्टा टी इज अगेन फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, एल डैश इज 5.243, ओरिजिनल एल इज 5.231, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁵, फाइनल टेम्परेचर जो आपको निकालना है माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, राइट।
तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसे जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो ये ऐसे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 5.243 अपॉन में 5.231 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा सिर्फ 1 प्लस 1.2 10⁻⁻5 TF माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये 1 इधर आके माइनस में जाएगा, पहले तो ये पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे, नीचे लगाएंगे 1000 और इसका ऊपर लगा लेंगे 1000, ठीक है, तो ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया 5243 5231 प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 TF माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस का एलसीएम ले लेंगे 5231 5243 माइनस 5231, बाकी रेस्ट एज इट इज। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 5231। अब ये मल्टीप्लाई का है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, ठीक है, एंड ये आ जाएगा आपके पास TF माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर लगा देंगे 10, 12 से 12 कैंसिल, ये भी चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 10⁻⁻5 ऊपर जाके 10⁻+5 और ये ऑलरेडी है, ये होगा 10⁻6 5231। अब ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 27, राइट। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 218 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द फाइनल टेम्परेचर, कि इनिशियली हमारे पास टेम्परेचर इतना था तो उसका डायमीटर इतना था, हमें डायमीटर इतना चाहिए सो दैट कि वो रिंग जो है वो रिम पे फिट आ जाए, तो वो इतना टेम्परेचर हमें और देना पड़ेगा, मतलब इतना टेम्परेचर। अगर पूछा जाते कि कितना चेंज इन टेम्परेचर आता तो आप डेल्टा टी निकालते कि 218 माइनस 27 करके आप ये डेल्टा टी निकालते, दैट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है हमसे, उन्होंने पूछा कि एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर जाकर ये होगा, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10.2। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।